एक चीज़ जो आपको उम्र के किसी हिस्से में भी पता चल जाए तो उसको ना अपने पल्ले से बांध लो। वो पता है क्या है? वो ये है कि सामने वाला आपको जितना मर्ज़ी प्यार करता हो, जितना मर्ज़ी आपके साथ सिंसियर हो या इनसिंसियर हो, वो आपको सिर्फ उसी कैपेसिटी में देख सकता है जिस कैपेसिटी में ख़ुद अपने आप को देखता है। अब जब भी मैं ये सुनती थी ना, मैं समझती थी कि अच्छा वो, लेकिन लोग तो अपने बारे में अच्छा ख्याल करते हैं। नहीं, एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होते हैं। लोगों को बहुत सारे अपने बारे में ख़दशात होते हैं। लोगों को बहुत सारी खलश यानी कि रिग्रेट्स होते हैं अपनी ज़िंदगी के, अपने फ़ैसलों के बारे में। एक चीज़ मैं कहती हूँ, मैंने लास्ट टाइम एक बाउंड्रीज़ की बात की थी, आप लोगों ने बड़ी पसंद की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है बाउंड्रीज़ क्रिएट करने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, होना पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपको बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप जानबूझ के या आप अपने आप को उससे ज़्यादा बड़े समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपके बारे में कोई अच्छा ख़याल नहीं है, कोई अच्छी राय नहीं है। वो ये समझ रहा है कि आप जो हो, आप अपने आप को उससे बेहतर समझ रहे हो, क्योंकि शायद कहीं वो या तो लो सेल्फ इस्टीम का शिकार है या लो कॉन्फिडेंस का शिकार है या उसको आपसे कोई गिला है। अगर तो गिला है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर तो कोई आपका प्यारा है और आपका कोई अजीज़ है और पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई और आप एक अच्छी हिस्ट्री लेके रह चुके हुए हो, तो आप ना उसका हाथ पकड़ लिया करो। आप उसका हाथ पकड़ो और आप उसको कहो, यार क्या बात है, बताओ मुझे, मैं सुनूंगी, वाकई में बताओ क्या चीज़ तुम्हें हर्ट की है। सामने वाले को ये यकीन नहीं आ रहा होगा कि आप वाकई में आप सीरियस हो, आप सिंसियर हो, लेकिन आप हो। आप लोगों की कसम से मैं सुनूंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरी तरफ से दिल दुखा रहा है, मुझे बताओ क्या मसला है। अगर तो वो सामने वाला आपके बारे में खुश नीयत है, आपसे वाकई में प्यार करता है, तो वो बता देगा उसे क्या मसला है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर उसने कहीं दिल में कसम खा लिया ना कि उसने आपको पसंद नहीं करना, या वो आपको वैसे ही खुदा वास्ते का नापसंद करता है और वो कहता है कि यार इसकी शक्ल में जो ये चीज़ है ना और इसकी आवाज़ में जो ये चीज़ है ना और इसका जो हंसने का जो ये स्टाइल है ना, या जो इसका जो अपने बारे में ये ख्याल है ना, ये मुझे जहर लगता है, और उसके दिमाग में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, तो आप उसे सिंसियरली भी पूछोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं छोड़ो, अब क्या कहना, अब क्या शिकायतें, अब क्या ये, अब क्या वो। You know, they will not address the issue. They will not address the issue because that is not the point. They don't want to address any issues. They just want you to feel bad about yourself. You need to understand this. जिसने तुम्हें बुरा फील करवाना है, तुम सिंसियरली भी उससे पूछोगे तब भी उसने जवाब नहीं देना, और अगर तुम नहीं भी पूछोगे तब भी उसने वही बात रिपीट करनी है। तो ऐसे में फिर करने का काम क्या है? ऐसे में करने का काम क्या है कि एक दफ़ा दो दफ़ा ज़रूर बोलो कि यार मुझे बता दो क्या मसला है, या मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या बात तुम्हें बुरी लगी है, और अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, लेकिन जस्ट क्लियर द एयर अबाउट इट। और अगर वो दोनों दफ़ा, या अगर आप 3 दफ़ा भी कोशिश करना चाहते हो तो कर लो, तीनों दफ़ा आपकी बात को इग्नोर करके फिर भी उसी बात को रिपीट करते रहें, तो फिर समझो इस बात को कि वो आपके हक़ में अच्छे नहीं हैं, और फिर भी रिश्तेदारी है, और फिर भी निभाने की ज़रूरत है, और फिर भी उनको मुँह देने की ज़रूरत है। तो फिर मुस्कुराओ, सलाम करो और आगे चल पड़ो। ठीक ठीक, ओके ओके, हेलो हेलो, हाय हाय, बाय बाय। आई होप दैट हेल्प्स।